प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की। आज हम देखेंगे कि परमेश्वर एक मनुष्य से क्या चाहता है, परमेश्वर की क्या इच्छा है एक मनुष्य को बनाने के पीछे। परमेश्वर ने क्यों इस मनुष्य को बनाया? क्या स्वर्ग राज्य के अंदर उसकी स्तुति नहीं होती थी? क्या स्वर्गदूत उसकी महिमा स्तुति गान नहीं करते थे? फिर ये इस मनुष्य को उसने क्यों बनाया? इस मनुष्य के बनाने के पीछे उसकी मनसा क्या थी? आज उसके लिए हम देखते हैं इफिसियों और उसका 5वां अध्याय और 20वीं आयत। क्या कहता है यहाँ? और सदा सब बातों के लिए परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते रहो। यहाँ पर एक आज्ञा देता है और क्या बोलता है कि हमें सब बातों में हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर का धन्यवाद देना है। परमेश्वर ये चाहता है हम मनुष्यों के साथ, हम मनुष्य क्या करें? उसने जो हमें ये बनाया है, उसने हमको ये जो जीवन दिया है, तो हमारे जीवन का एक ही लक्ष्य है कि हमारे जीवन में जो भी कार्य वो करता है उस कार्य के लिए हम उसका धन्यवाद करें। परमेश्वर चाहता है हमारे जीवन से उसके नाम की महिमा हो। यही कारण है मनुष्य को उसने बनाया। मनुष्य को उसने बनाया ताकि मनुष्य उसकी स्तुति, प्रशंसा, महिमा करता रहे और उसके जो काम वो मनुष्य के जीवन में परमेश्वर जो काम करता है उन कामों का हम धन्यवाद दें। कोई से भी बलिदान से परमेश्वर आज खुश नहीं होता। हम कितना भी सुंदर, कितना भी स्वस्थ, कितना भी तगड़ा बकरा क्यों ना काट दे उसके लिए, उसको उससे प्रसन्नता नहीं मिलेगी जब तक हम धन्यवाद का बलिदान उसको ना चढ़ाएं। परमेश्वर चाहता है हमारे मुंह से धन्यवाद सुनना। एक छोटी सी कहानी मैंने सुनी थी। उस कहानी के अंदर क्या होता है कि 2 परियां जिनको नियुक्त करा परमेश्वर ने कि तुम संसार के अंदर जाओ और संसार की प्रार्थनाओं को मेरे पास लेके आओ, जिसमें एक परी का काम था कि तुझे शिकायत, आवश्यकताएं और परेशानियां जो हैं वो प्रार्थनाएं लेके जानी हैं, और दूसरी परी को सिर्फ बोला कि तुझे धन्यवाद की प्रार्थना लेके आनी। जब काम बांटा गया तो दोनों परियां पृथ्वी पर आईं और उस पृथ्वी पर आने के बाद उसने प्रार्थनाएं कलेक्ट करना स्टार्ट करा। जब प्रार्थनाएं कलेक्ट हुई तब क्या देखते हैं कि जो शिकायत, आवश्यकताएं और जो डिमांड की प्रार्थनाएं थी, वो उन प्रार्थनाओं से लगभग 10,000 ट्रक इतनी प्रार्थनाएं भर गई। इतनी प्रार्थनाएं थीं जो हम मांगते रहते हैं कि प्रभु हमें ये दे, प्रभु हमें ये दे, मेरे दुश्मनों का नाश कर, मेरी ज़रूरतों को पूरा कर, मुझे एक कार की ज़रूरत है। डिमांड्स, उनकी प्रार्थनाएं। और जब एक दूसरी परी के जब धन्यवाद की प्रार्थना इकट्ठे करना स्टार्ट करा तो धन्यवाद की प्रार्थना एक छोटे से बैग के अंदर आ गई। मतलब हम परमेश्वर को धन्यवाद कम देते हैं, हम उससे डिमांड्स, हम उसको काम ज़्यादा बताते हैं कि प्रभु मेरे को ये सारी चीज़ें हैं, लिस्ट बना देते हैं। मुझको एक नया घर चाहिए, मुझको एक अच्छा जीवन साथी चाहिए, मुझको एक कार दे दे और मुझको तू एक अच्छी नौकरी दे दे। मुझे कम से कम 50,000, 1 लाख की नौकरी तो मंथली होनी चाहिए। हमने अपना स्टेटस मेंटेन करना चाहते हैं और हमने हमारा लेवल फिक्स कर दिया, इससे नीचे प्रभु मेरे को काम नहीं करना, मुझे इतना तो चाहिए। प्रभु कौन है? हमारी डिमांड पूरा करने वाला एक, या फिर परमेश्वर है? हम उसको मानते क्या हैं? इसीलिए यहाँ पर बोलता है पौलुस कि सदा सब बातों के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते रहो। कंटिन्यूअस है। आज धन्यवाद नहीं करना है, हमें जीवन भर धन्यवाद करते रहना है। जब तक उसने हमें ये सांसें दी हैं तब तक हमें परमेश्वर का धन्यवाद करते रहना है कि प्रभु तूने मुझे जीवन दिया, मैं उसका धन्यवाद देता हूँ। प्रभु तूने मुझे बीमारियों से बचाया, इसलिए धन्यवाद देता हूँ। प्रभु तूने मुझे पूरे अंग दे के पैदा करा, इसलिए धन्यवाद देता हूँ। हम धन्यवाद देना भूल जाते हैं। उन लोगों से पूछो जो परेशान हैं, जो खुद के शरीर से परेशान हैं,
उन लोगों से पूछो एक स्वस्थ शरीर की क्या वैल्यू है। आज हमें स्वस्थ शरीर मिला है, हम आसानी से चल सकते हैं, भाग सकते हैं, कुछ भी खा सकते हैं, तो हम उसका धन्यवाद नहीं देते। क्यों? ये तो सब कर रहे हैं, हम क्यों दें धन्यवाद? पर परमेश्वर का हमें धन्यवाद निरंतर देना चाहिए, और सदा सब बातों के लिए, सारी बात जो उसने हमारे जीवन में दी हैं, उन सारी बातों का धन्यवाद देना है। क्लेश, मुसीबत, परेशानियों में जब हम फंसते हैं, उसका धन्यवाद देना है कि प्रभु तूने मुझे चुना ताकि मैं इन क्लेशों पर विजय पाकर तेरे संग और संगति में आगे बढ़ता जाऊं। हमारे जीवन में जब क्लेश, मुसीबत, परेशानियां आती हैं, तब प्रभु यीशु मसीह चाहता है कि हम विश्वास में बढ़ें, और इसी कारण से हमारे जीवन के अंदर क्लेश, मुसीबत, तकलीफें आती हैं। वो ये नहीं चाहता कि हम उन चीज़ों से भाग जाएं, वो चाहता है हम उसके अंदर रहकर उस परेशानियों से जूझना, उस परेशानी से बचना, उस परेशानी से कैसे बाहर निकलना है विश्वास के साथ, ये सीखें। हमारा विश्वास उसके ऊपर बना रहे। जब चेले नाव के अंदर परेशान हो गए थे, तूफान आया, डर गए, तब चेलों ने क्या बोला कि हे यीशु को उठाया, यीशु सो रहा था नीचे, हे प्रभु हम मरे जाते हैं, हमें बचा। कितना एक गुस्सा था प्रभु यीशु मसीह के अंदर उस समय। वो क्या बोलता है कि तुम्हें अल्प विश्वासियों, तुम्हें विश्वास नहीं है कि जीवता परमेश्वर तुम्हारे साथ है और तुम बोलते हो कि हम मरे जाते हैं। हमें परमेश्वर ने जिंदगी दी है, उस जिंदगी का आभार हमें निभाना है, और उस जिंदगी से हमें सिर्फ उसका धन्यवाद देना है। हम धन्यवाद देने से पीछे ना हटें। आज हम देखेंगे कि मनुष्य धन्यवाद किस तरह से देता है, और मनुष्य किन किन तरीके का होता है जो धन्यवाद के क्या सोचता है। सबसे पहले अगर हम देखते हैं तो लूका देखिए, और लूका उसके 12 का 16 से 21, इसके अंदर एक मनुष्य का उदाहरण दिया है परमेश्वर ने। प्रभु यीशु मसीह बताता है, क्या बताता है कि उसने एक दृष्टांत कहा, और किसी धनवान की भूमि में बड़ी उपज हुई। ये बता रहा है वो कि मनुष्य को जब मिलता है तो मनुष्य क्या करता है, और वह अपने मन में विचार करने लगा कि मैं क्या करूं, क्योंकि मेरे यहाँ जगह नहीं कि मैं अपनी उपज इत्यादि रखूं। इतनी बहुतायत के साथ उसको क्या मिल गई? उपज मिल गई, उसकी खलियान भर गए, और उसको जगह जहाँ पर वो रखता है अपने अनाज रखने की जगह नहीं मिली। तब उसने क्या करा? तब उसने ये करा कि उसकी जो मैं अपनी बखारियों को तोड़कर उनसे बड़ी बनाऊंगा। अब जहाँ पर वो अनाज रखता था वो छोटी पड़ने लगी, बहुतायत का अनाज उसको मिल गया। उसने क्या सोचा कि मैं अब इससे और बड़ी बना देता हूँ, और उससे क्या होगा, ताकि मैं सारा का सारा अनाज उसके अंदर रख सकूं और चैन से, क्या लिखा है 19वें आयत, चैन कर खा पी और सुख से रहे। उसने सोचा कि मैं अपनी संपत्ति को अब क्या करूँगा, चैन से खाऊंगा पीऊंगा और सुख से रहूँगा। पर परमेश्वर जिसने उसको ये संपत्ति दी, कहीं भी पूरा हम पढ़ते हैं उस 16 से 21 तक, कहीं भी उसने धन्यवाद नहीं दिया। कहीं पर भी एक उसके मन में इच्छा ही नहीं आई धन्यवाद देने की। हम हमारे जीवन के अंदर बहुत परेशान होते हैं, और उस समय हम क्या सोचते हैं कि हे प्रभु तू मुझे एक नौकरी दे दे, कैसे भी करके एक नौकरी दे दे, मैं तो कुछ भी करने को तैयार हूँ। और नौकरी मिल जाती है। मिलते ही हम क्या करते हैं, उस नौकरी का आनंद उठाने लग जाते हैं, और उसकी पेमेंटों को से हम हमारी मन की अभिलाषाओं को पूरा करने लग जाते हैं। पेमेंट से हम उसका दशवांश नहीं देते चर्च में, परमेश्वर का धन्यवाद करना हम भूल जाते हैं। और कुछ महीने बाद जब उस नौकरी के अंदर हमारे काम बढ़ता है, तब हम क्या करते हैं, हे प्रभु तूने मुझे क्या दिया है। सुबह से शाम तक काम करता हूँ और मिलता क्या है मुझे, 10,000, 15,000, 20,000। मेरे पड़ोसी को देखो, ठाठ से जाता है और आता है 50,000 रुपये कमाता है। हम हमारी तुलना दूसरों से करने लग जाते हैं, और परमेश्वर ने जो हमें आशीष दी है उस आशीष के आनंद को खो देते हैं। परमेश्वर हर एक मनुष्य को आशीष देता है,
और उस आशीष को वो मल्टीप्लाई करता जाता है जब हम उसका धन्यवाद निरंतर रूप से करते जाते हैं। यहाँ पर इस जो धनी व्यक्ति था, जो धनवान व्यक्ति था, इसने धन्यवाद नहीं दिया। और इसके लिए 21वें आयत क्या बोलता है, ऐसा ही वह मनुष्य भी है जो अपने लिए धन बटोरता है परंतु परमेश्वर की दृष्टि में धनी नहीं। वो क्या बोलता है कि ऐसा वह मनुष्य है जो अपने लिए धन बटोर रहा है, पर परमेश्वर के दृष्टि में अगर देखा जाए तो वो धनी नहीं है, वो किसी काम का नहीं है। ऐसा धन उसके किसी काम का नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने उस धन के ऊपर आशीष नहीं दी। परमेश्वर ने धन दिया, आशीष कब देता, जब हम उसको धन्यवाद देते हैं। हमने धन्यवाद नहीं दिया, हमने क्या करा, हमारी कमाई को हमारे संचय किया ताकि हम हमारा जीवन अच्छी तरह से बिता सकें। यहाँ पर कहीं भी धन्यवाद का जिक्र ही नहीं आया कि उस धनवान ने सोचा हो कि मैं धन्यवाद दूं। और 20वीं आयत क्या बोलती है कि परमेश्वर ने कहा, हे मूर्ख, इसी रात अगर तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाए तो जो कुछ तूने इकट्ठा किया है वह किसका होगा। सोचते हैं हम कभी इकट्ठा करने से पहले, LIC कराते हैं, पॉलिसी कराते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ते जाते हैं बैंक के अंदर। अरे मेरा बच्चे का भविष्य बनाना है मुझे, अरे मुझे मेरे फ्यूचर के लिए सोचना है। हम बूढ़े हो जाएंगे, हमारे बच्चों ने हमें निकाल दिया तो हम कहाँ जाएंगे। हमारे पास पैसा रहेगा तो हम हमारे जीवन को अच्छी तरह व्यतीत कर सकेंगे। कब की प्लानिंग है, 20 साल 30 साल बाद की प्लानिंग हम आज से करने लगते हैं। परमेश्वर बोलता है, आज तू मर गया, जो तूने संचय करा है वो कहाँ जाएगा ये बता दे मुझे। जी, जो संचय करते हैं, जो प्लानिंग करते हैं, फ्यूचर प्लानिंग, मैं कहता हूं ये परमेश्वर का ऊपर विश्वास नहीं करते। मेरे पिता ने कभी भी फ्यूचर प्लानिंग नहीं करी। और आज चारों के चार, हम 4 भाई बहन हैं, चारों के 4 अपने आप अच्छी अच्छी जॉब कर रहे हैं, हमारे बच्चों को हम अच्छी तरह पाल रहे हैं, और जो भी जीवन के अंदर एक आवश्यकताएं हैं वो सारी आवश्यकताओं की चीज़ें हमारे पास हैं, बिना किसी प्लानिंग के। परमेश्वर के पीछे चलना, और परमेश्वर के लिए आज वो 72 साल के हैं, उसके बाद भी आज भी घर घर जाके सुसमाचार को बांटते हैं, ये काम है उनका। और कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, हमेशा उनके मुंह से धन्यवाद निकलता है। ये चीज़ उनसे मुझे सीखने को मिलती है कि हमें कैसी भी परेशानी क्यों ना मिले, कैसी भी समस्या क्यों ना हो, उसमें भी परमेश्वर का धन्यवाद देना है। तो पहला हम देखते हैं वैसे लोग जो ये हैं, जो साफ रिफ्यूज़ कर देते हैं, मना कर देते हैं धन्यवाद देने से, वो धन्यवाद देते ही नहीं है। और दूसरा हम देखते हैं कि वो लोग जो प्रिटेंड करते हैं, जो मतलब दिखाते हैं कि हम धन्यवाद दे रहे हैं, पर असली में धन्यवाद ही नहीं होते वो लोग, वो दुनिया को दिखाने के लिए धन्यवाद देते हैं। उसके लिए हम देखते हैं लूका 18 का 11। फरीसी खड़ा होकर अपने मन में यों प्रार्थना करने लगा कि हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि मैं दूसरे मनुष्य के समान अंधेर करने वाला, अन्यायी, व्यभिचारी नहीं और इस चुंगी लेने वाले के समान नहीं हूं। हम प्रार्थना कर रहे हैं और वो प्रार्थना हमारी सुनी नहीं जा रही। क्यों? क्योंकि हमने उस प्रार्थना के अंदर अपने आप को ऊंचा कर दिया कि मैं तो बहुत महान हूं, और ये देखो चुंगी लेने वाला, ये देखो पापी, उससे मैं बहुत महान हूं। हम अपने आप को तोलते हैं। नीति वचन 16:2 में लिखा है कि मनुष्य अपने आप को क्या करता है, तोलता है, और अपने आप को वो क्या करता है, पूर्ण समझता है कि मेरे अंदर कोई गलती नहीं है, पर परमेश्वर मनों को तोलता है। हम अपने चाल चलन के अगर हम देखें तो हमें अपने चाल चलन में गलती ही नहीं दिखती, हमें लगता ही नहीं हमने कभी कुछ गलत करा, पर परमेश्वर क्या करता है, हमारे मनों को तोलता है। ऐसे फरीसी जब उसने सोचा होगा कि मेरे जीवन में मैं दशवांश देता हूँ, मैंने परमेश्वर के नियमों के ऊपर मैं चलता हूँ, मैं हर एक नियम मानता हूँ, हर एक जो यहूदियों की परंपराएं, उस परंपराओं को मैं पूरी तरह से निभाता हूँ, मेरे अंदर कमी क्या है। हम परमेश्वर का दिल व्यवस्थाओं की पालना करके नहीं जीत सकते, हम परमेश्वर का दिल सिर्फ धन्यवाद देके जीत सकते हैं, वो भी सच्चे मन से।
सिर्फ दूसरों को दिखाने के लिए धन्यवाद नहीं देना है हमें सच्चे मन से परमेश्वर का धन्यवाद देना है, ताकि परमेश्वर प्रसन्न हो। और जब परमेश्वर हमसे प्रसन्न हो जाता है तो हमारे जीवन की सारी आवश्यकताओं को वो पूरी कर देता है, हर एक आवश्यकताओं को वो पूरी करता है। और यहाँ पर भी यही है कि फरीसी ने खड़े होके बड़े शब्द से क्या बोला, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि मैं इस चुंगी लेने वाले के समान क्या हूँ, नहीं हूँ। ये व्यभिचारी है, ये अंधकार करता है, ये अंधेर करता है, ये अन्यायी है। उसने सब कुछ उसके ऊपर क्या कर दिया, लगा दिया। उसके जीवन को उसने जज कर लिया। परमेश्वर ने कभी बताया, कभी यीशु मसीह ने बोला कि हमें दूसरे मनुष्य के जीवन के बारे में कुछ बोलना है या फिर दूसरे मनुष्य का न्याय करना है? कभी भी कहीं बाइबल में लिखा है कैसा? नहीं लिखा। परमेश्वर यही सिखाता है हमें कि हम हमारे जीवन को सुधारें और हमारे जीवन से उसका धन्यवाद करें। पर हमारा क्या करता है, हम क्या करते हैं, हम दूसरों के जीवन के ऊपर उंगली उठाते हैं, दूसरों के जीवन के ऊपर हम क्या करते हैं, उसके ऊपर आरोप लगाते हैं और अपने आप को उससे अच्छा बता देते हैं। स्वर्ग राज्य ऐसे नहीं मिलता कि मैं 4 आदमी से अच्छा हूं तो मुझे स्वर्ग राज्य मिल जाएगा। स्वर्ग राज्य जब मिलता है जब हमारे दिल से हम अच्छे होते हैं, दिल से हम परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को स्वीकारते हैं और उसकी हर एक बात पे उसका धन्यवाद देते हैं। और जो तीसरा है वो ये है कि रियली थैंकफुल पर्सन कैसा होता है। उसके लिए हम 17 का 15 देखें, लूका 17 का 15, और यहाँ लिखा है, तब उसने उनमें से यह देखकर कि मैं चंगा हो गया हूँ ऊंचे शब्द से परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ लौटा। ये थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह के पास 10 कूढ़ी लोग आए थे, जिसमें प्रभु यीशु मसीह ने 10 को चंगा करा। 10 में से एक लौट के आया और वो आके खुशी खुशी बड़े शब्द से पुकार कर चिल्लाता हुआ आया और क्या बोलता है कि मुंह के बल गिर कर उसका धन्यवाद करने लगा, और वह सामरी था। प्रभु यीशु मसीह के सामने आया और मुंह के बल गिर गया उसके पाँव में और बड़े शब्द से उसका धन्यवाद करने लगा। और वो कौन था? एक सामरी व्यक्ति था। सामरी व्यक्ति कौन होते हैं? ये अन्य जाति लोग थे जिनको यहूदी अपने साथ बिठाना भी पसंद नहीं करते थे। ये वो लोग हैं। मैं समझता हूँ जो बाकी के 9 लोग थे उनकी जात नहीं लिखी, पर वो हो सकता है यहूदी हों, क्योंकि उनमें एक अहम एक जाति का घमंड होगा कि हम तो डिजर्व करते हैं शुद्ध होना क्योंकि हम यहूदी जाति के हैं। लिखा नहीं है बाइबल के अंदर, पर मैं समझता हूँ ऐसा होगा। कई बार हम जो हमको आशीष मिलती है हम उसको क्या सोचते हैं कि ये मैं डिजर्व करता हूँ, ये मैं इस योग्य हूँ, इसीलिए मुझे मिला है तो मेरे को इसको धन्यवाद देने की ज़रूरत नहीं है। पर ऐसा नहीं है मेरे मित्रों। परमेश्वर जो भी आशीष हमें देता है, जो भी काम हमारे जीवन में करता है, उसका धन्यवाद हमें देना है। और किस तरह से देना है? क्या बोला है कि उस यीशु मसीह के पाँवों पे गिर गया और मुंह के बल गिर कर क्या बोलता है कि हे प्रभु तेरा धन्यवाद कि तूने मुझे चंगा करा। मैं सामरी, पहले ही मैं अछूत था, उसके बाद मुझे ये बीमारी मिल गई, कोढ़, मेरे को तो नगर से बाहर निकाल दिया था। क्योंकि पहले क्या होता था कि जो कोढ़ के रोगी हुआ करते तो उनको चर्च जाना मना था, उनको मंदिर में नहीं जा सकते थे। उनके लिए अलग घर बनाया गया था जहाँ पर वो लोग रहते थे। इस्राएलियों ने उनके लिए अलग कर रखा था कि तुम्हें यहीं रहना है, उनको बस्ती में नहीं आना क्योंकि वो अशुद्ध हैं। ऐसी अशुद्धता से परमेश्वर ने उसको शुद्ध कर दिया। ना केवल उसको बल्कि बाकी 10 को करा, पर इसके साथ क्या करा प्रभु यीशु मसीह ने? इसको ना केवल शुद्ध करा पर इसको प्रभु यीशु मसीह ने अपने राज्य में बुलाया भी। जब इसने धन्यवाद दिया तो प्रभु यीशु मसीह ने इसको पूर्ण रूप से उद्धार कर दिया इसका। वो सिर्फ 9 के 9 क्या हुए? शारीरिक रूप से शुद्ध हुए, और ये 10वां क्या हुआ? पूर्ण रूप से आत्मिक रूप से भी शुद्ध हो गए। जब हम उसके सामने गिरते हैं, जब उसके सामने हम घुटने टेकते हैं, तो परमेश्वर हमें ना केवल शारीरिक रूप से शुद्ध करता है पर हमारी आत्मा को भी शुद्ध कर देता है। ये उसकी एक खूबी है। हम इन पदों से यही सीखते हैं कि हमें धन्यवादी बनना है, हम नाशुक्रे ना बने। उसने हमारे जीवन में बहुतायत के काम करें। उसने हमारे जीवन में, अगर हम आशीष लिखने लगें तो हमारी डायरी पढ़ जाए
इतने काम करें, पर उन आशीषों को हम आशीष समझते ही नहीं है, क्योंकि उस तरह से हम सोचते ही नहीं। रात में सो के सुबह उठते हैं, हम धन्यवाद नहीं देते कि हे प्रभु तूने मुझे जीवितों के बीच में उठाया। अरे दुनिया उठ रही है, हम क्यों धन्यवाद दें? रात में सोते समय भी हम प्रार्थना नहीं करते कि हे प्रभु तू मुझे दिन भर संभाल के रखा, इसलिए मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ। प्रभु यीशु मसीह हमें हर एक प्रकार के खतरों से, मुसीबत से, परेशानियों से बचाता है, एक्सीडेंट से बचाता है, पर उसका हम धन्यवाद नहीं देते। जब हम उस एक्सीडेंट को फेस करते हैं ना, तब हम धन्यवाद देते हैं कि हे प्रभु तूने मुझे जान बचा ली, अब मैं समझा कि तू मुझे कितना बचाता है। आगे हम पढ़ते हैं कि हमारे चरित्र धन्यवादी हो जाना चाहिए। यहाँ तो धन्यवाद किस तरह से हमें करना है, और अब हम देखते हैं कि धन्यवादी चरित्र हमें बनाना पड़ेगा, तब जाके परमेश्वर को हम प्रसन्न कर सकेंगे। उसके लिए हम देखते हैं 2 कुरिन्थियों और 5:4-15। क्योंकि सब वस्तुएं तुम्हारे लिए हैं, ताकि अनुग्रह बहुतों के द्वारा अधिक होकर परमेश्वर की महिमा के लिए धन्यवाद भी बढ़ाए। क्या है? सारी वस्तुएं तुम्हारे लिए हैं। परमेश्वर ने हमको इतना प्रेम करा कि उसने अपना इकलौता पुत्र हमें दे दिया। सोचिए, जब एक पिता अपने चाहने वाले के लिए अपना एक पुत्र का बलिदान दे सकता है, तो दूसरी जो भौतिक चीज़ें हैं वो क्यों नहीं देगा हमें? हम क्या करते हैं, हमारे नाशुक्रेपने से, हम उसको धन्यवाद ना देने से हमारी आशीषों को हम रोक देते हैं। हम जब हमारे जीवन के अंदर हम धन्यवाद की आदत डाल देंगे, हमारा चरित्र बन जाएगा कि हम उसको धन्यवाद बार बार देते रहें, तो परमेश्वर हमारे को क्या करेगा? सब वस्तुएं, क्योंकि सब वस्तुएं तुम्हारे लिए हैं, ताकि अनुग्रह बहुतों के द्वारा अधिक होकर, अनुग्रह जो तुम पर हो रहा है वो बहुतों के द्वारा और अधिक होए, और परमेश्वर की महिमा के लिए धन्यवाद भी बढ़ाए। धन्यवाद बढ़ना चाहिए। और धन्यवाद कब बढ़ेगा? जब हम परमेश्वर के उन कामों को स्मरण करेंगे। जब परमेश्वर ने उनकी जो काम उसने हमारे जीवन में करा, उसकी हम धन्यवाद उसको देना आरंभ करेंगे, तो हमारे जीवन में वो धन्यवाद के और भी काम करता जाएगा, ताकि हम धन्यवाद और बढ़ाते जाएं, और देते जाएं, और देते जाएं। परमेश्वर हमसे बहुत प्रसन्न होता है जब हम उसको धन्यवाद देते हैं। मैं मेरे जीवन के बारे में बताता हूँ। जब शादी हुई, शादी के बाद मेरी एक इच्छा थी, मेरी बच्ची हुई 2013 में जुलाई में, मेरी इच्छा थी कि अब एक छोटी सी कार हमारे घर में आनी चाहिए। उससे पहले मेरे पास एक बाइक थी। परमेश्वर से मैंने प्रार्थना करी कि हे प्रभु, अगर तुझे देना है तो तू दे। परमेश्वर की योजना क्या थी मेरे जीवन के लिए मुझे नहीं मालूम। मैं कोटा में भी काम नहीं करता था, मैं कोटा के बाहर काम करता था। फिर मैं कोटा में आया। कोटा के अंदर मेरे को नई जॉब दी परमेश्वर ने, मेरी परिवार के साथ में जुड़ के काम करने लगा। और परमेश्वर की महिमा देखिए, शादी के 1 साल बाद बच्चा हुआ, और बच्चे के पैदा होने के जुलाई में पैदा हुई, और फरवरी में परमेश्वर ने मुझे एक नई कार दे दी। आज 2014 में वो कार आई थी, आज 6 साल हो चुके हैं, पर आज भी जब भी मैं उस गाड़ी में बैठ के जाता हूँ, मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ कि हे प्रभु, तेरा धन्यवाद, मैं इस योग्य नहीं था कि मैं कार में घूमूं, पर तूने मुझे आशीषित किया, और आज हर एक मौसम से वो हमें बचा लेता है। सर्दी से हम बच जाते हैं, गर्मी से बच जाते हैं, बरसात से बच जाते हैं। मेरे बच्चे आज आसानी से जाते हैं, आसानी से आते हैं। परमेश्वर हमें आशीष पे आशीष देता है जब हम निरंतर उसके लिए धन्यवाद देते जाएं। हम अगर धन्यवाद देना बंद कर देंगे तो आप ये समझ लीजिए, मान लीजिए कि परमेश्वर आपके जीवन में आशीष देना बंद कर देगा। उसका एक और उदाहरण, पिता अपने बच्चों के लिए टॉय लेके आता है, ठीक है,
टॉय लेके आया और बच्चे को दिया, और बच्चा अगर बोलता है कि ए क्या लेके आया पापा, ये तो था मेरे पास, मुझे नहीं चाहिए, क्या सोचते हो आप ऐसा पिता दोबारा उसके लिए कुछ लेके आएगा? बहुत ही गंभीरता से इस चीज को समझें। पिता और पुत्र का जो रिश्ता होता है वही परमेश्वर का और हमारा रिश्ता है। परमेश्वर भी हमसे उतना ही प्रेम करता है, बल्कि उससे कहीं ज़्यादा प्रेम करता है जितना एक पिता अपने पुत्र से करता है। पिता हर एक प्रयास करेगा अपने बेटे को, अपनी बेटी को एक बहुत अच्छा जीवन देने के लिए। तो सोचिए, जो स्वर्गीय पिता है, जो एक सांसारिक पिता से बहुत ज़्यादा प्रेम करता है हमसे, वो हमें अच्छा जीवन क्यों नहीं देगा? सब कुछ देगा और देता है। हम उस छोटे में यदि हम धन्यवादी रहे तो उस चीज़, उस आशीष को वो बढ़ाता जाएगा। पहले थोड़ा देता है और देखता है कि इसे मुझे धन्यवाद देता है या नहीं देता। हम धन्यवाद देंगे तो और देगा, और धन्यवाद देंगे और देगा। हमको एक मुकाम पे पहुंचा देगा जहां पर हम दूसरों की मदद करने लग जाएंगे। और होता है, परमेश्वर ऐसे मुकाम पे पहुंचाता है। आगे हम देखते हैं कि यदि हम धन्यवाद देते जाएं तो परमेश्वर हमें रिटर्न में क्या देता है? ब्लेसिंग। हमारे जो बर्डन है उसको उतार देता है, ख़त्म कर देता है, और हमारे जीवन के अंदर विश्वास बढ़ाता जाता है। ये धन्यवाद देने के परिणाम हैं जो हमको हमारे जीवन में मिलते हैं। यदि हम निरंतर रूप से धन्यवादी जीवन बिताते हैं तो परमेश्वर हमारे जीवन के अंदर आशीषों की भरमार कर देता है, आशीष देता जाता है, और हमारे जीवन के अंदर जो बोझ से हम दबे हुए हैं उस बोझ को हटा देता है, ख़त्म कर देता है उस बोझ को, और हमारे विश्वास के अंदर उन्नति होती जाती है। हम विश्वास के अंदर अगर बढ़ना चाहते हैं तो परमेश्वर को आज से धन्यवाद देना स्टार्ट करें। इस छोटे से वचन से हम यही सीखते हैं कि हमारे जीवन के अंदर हम प्रिटेंड ना करें कि हम थैंकफुल हैं, हम रिफ्यूज़ ना करें कि हम थैंकफुलनेस को रिफ्यूज़ ना करें। हमें सच में रियली थैंकफुल होना है। उस धनवान के समान ना बने कि उसने सब कुछ पा लिया और अपने खत्ते भर लिए और क्या बोलता, अब चैन से मैं जीऊँगा। परमेश्वर क्या बोलता है कि तू मूर्ख है, तूने सब कुछ भरा है ना, तेरे प्राण आज चले जाएंगे तो ये सब कुछ जो भरा है तूने कौन खाएगा? उसके समान मूर्ख ना बने, और ना ही उस फरीसी के समान जिसने दूसरों से तुलना करके अपने आप को महान बनाया और परमेश्वर के सामने ढोंग करता है कि मैं तेरा धन्यवाद देता हूँ। हमें ऐसे पाखंडी, ऐसे ढोंगी भी नहीं बनना है। हमें उस कोड़ी के समान बनना है जिसका कोड़ क्षमा हो गया, उसका कोड़ साफ हो गया और उसको एक परमेश्वर ने नया जीवन दिया, एक पवित्रता का जीवन दिया। उसके समान हमें बनना है। पाँवों पे गिरकर हमें क्या करना है? धन्यवाद देना है। और ऐसा जब भी होगा जब हम उस चीज़ को महसूस करेंगे। हमारे जीवन में बदलाव जब भी आएगा जब हम उसको धन्यवाद देना शुरू करेंगे। इन वचनों से प्रभु हम सबको आशीष दे और हमें ये सिखाए कि उसके विश्वास में यदि अगर हमें बढ़ना है, हमारे मसीह जीवन में ग्रोथ अगर करनी है तो धन्यवाद देना अनिवार्य है। धन्यवाद देना हम सीखें। परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद, उसने ये अवसर दिया मुझे ताकि मैं आप लोगों के लिए नए नए सुसमाचार को लेके आ सकूं। और यदि मेरे सुसमाचार आपको पसंद आते हैं तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें। कमेंट करने से मेरे को एक प्रोत्साहन मिलता है कि आप मेरे वचनों को, आप मेरे बाइबल के वचनों को सुनते हैं और मेरे प्रचारों को आप सम्मान देते हैं। परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद। जय मसीह।